ऐसी सिचुएशन सामने आ रही है जिसे हम परफेक्ट कंपटीशन का नाम देना चाहेंगे। उसको मैंने रियल लाइफ में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, बट मैंने अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस को डाल के किया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ द बायर्स एंड द सेलर। फीचर नंबर 1 क्या होता है? पहले हमें परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग भी समझना पड़ेगा। इसका लिखा है कि लाइक इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ कमोडिटी सेलर्स ऑफ होमोजेनियस प्रोडक्ट प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट। चलिए चलिए हम क्या करने वाले हैं, हम लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। जैसे कि सिचुएशन जो मैंने बताई थी, होम अभी मार्केट की तरह है पर मार्केट नहीं है। मार्केट मार्केट ही होती है, होम होम ही होता है। मैंने थोड़ा सा वो करने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग हैं घर में, मामू भी है, नानी भी है, मैं भी हूँ। सब अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ताकि घर चल सके। दिस इज़ द लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इन द मार्केट। मार्केट में भी ऐसा ही होता है। वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो हम अगर लेने जाएंगे तो बहुत सारे बायर्स भी आ जाएंगे। होमोजेनस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? द प्रोडक्ट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय ऑल द सेलर आर परफेक्टली आइडेंटिकल एंड हैविंग नो डिफरेंस। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द सेलर आर होमोजेनस प्रोडक्ट और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। मतलब होमोजेनस प्रोडक्ट वो होता है कि जब हम किसी और को देते हैं, वो सेम होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता जो उनको चाहिए होता है। मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। एवरी वन इज़ डूइंग द सेम थिंग, सर्वाइवल एंड केयर। हर कोई यही चाहता है। मार्केट में क्या होता है, अच्छे से प्रोडक्ट देखना, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस अच्छा होना चाहिए। जैसे कि घर में मेरे नानी माँ की अगर कंडीशन क्रिटिकल है तो उनका जो यूरिन बैग है वो मेरे मामू ने क्लीन करा अच्छे से, और मेरे मामू दूसरे जो हैं वो कुकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट क्या है, लव और ड्यूटी है, सेम है। प्राइस टेकर एंड नेक्स्ट क्या लिखा है, मार्केट प्राइस। यू कैनॉट चेंज द प्राइस, यू कैनॉट चेंज द प्राइस। हम प्राइस को चेंज नहीं कर सकते पर कई बार बार्गेन भी करना पड़ता है। द सिचुएशन, यहाँ पे क्या है, जो सिचुएशन एक प्राइस को बोला जा रहा है, हम सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते। द सिचुएशन इज डिक्टेटेड बाय नानीमाज हेल्थ एंड फैमिलीज नीड हैव टू एक्सेप्ट एंड द रियलिटी जस्ट लाइक अ फर्म एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस। फर्म को मार्केट प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वो प्राइस टेकर है, उसको प्राइस लेना ही पड़ेगा। इसलिए जैसे घर की सिचुएशन है उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन, जिसमें बोला कि दिस इज़ वेयर वी आर स्ट्रगलिंग। परफेक्ट नॉलेज होना ज़रूरी है। इसमें लिखा है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर बायर एंड सेलर के पास बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए सिचुएशन के रिगार्डिंग, क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। कुछ भी हम खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, बायर एंड सेलर है वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर विच इनेबल देम टू नो द प्राइसेस इन विच गुड्स आर बीइंग ब्रोट एंड सोल्ड। मतलब चीज़ों का दाम पता होना चाहिए। जब हम बाज़ार में जा रहे हैं क्या चल रहा है रेट, ठीक है। तो वेयर यू इस पे पर्सनल में आके देखते हैं, यू आर स्ट्रगलिंग इन द थ्योरी एवरीवन नो एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू विल डिस्कनेक्टेड बिकॉज यू डू नॉट फुली अंडरस्टैंड व्हाई द थिंग्स हैपनिंग इन दिस वे। परफेक्ट नॉलेज का मतलब है कि जैसे मेरे नानी माँ के साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ डॉक्टर को ज़्यादा पता होगी, इसलिए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। और कॉन्फ्लिक्ट क्या है, लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, ये थोड़ा सा शेम हुआ कि जैसे उन्होंने यूरिन बैग क्लीन किया, वो है कि एक सोशल हियरार्ची लेंस है। मतलब एल्डर्स शुड नॉट डू सच वर्क। हम हमें पता है कि बड़ों से हमें ये काम नहीं करवाना चाहिए। तो ये परफेक्ट कंपटीशन मॉडल है मेरे लिए। और एवरी यूनिट इज इक्वल, देयर इज नो ईगो, देयर इज द ओनली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट अ नीड। मेरे मामू ने ऐसा किया, उन्होंने हेल्प की और वो बिल्कुल परफेक्ट है। और फॉर द सिस्टम टू सर्वाइव विदाउट वरिंग अबाउट स्टेटस। हम देखते हैं कि जैसे एक स्ट्रगल होता है एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम मार्केट में प्रोडक्शन पता करते हैं उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, तो मेरे पेरेंट्स और मेरे मामू सबसे ज़्यादा मार्जिनल कॉस्ट पे कर रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि कई बार वो अपनी एनर्जी ज़्यादा लगा रहे हैं, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं अपना मेन काम छोड़ के, और द प्राइड देयर टाइम टू प्रोड्यूस अ स्टेबल होम फॉर यू। ये क्या है, स्ट्रगल एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक मार्केटर भी बिल्कुल ऐसा करता है, पर घर में मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कई बार हमें नेगेटिव फीलिंग आती है, उसको डील कैसे करना है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि क्लीनिंगनेस एक साइन ऑफ फेलियर है, पर मामू ने जो करा वो स्ट्रेंथ है। इकोनॉमिक्स में इनको बोला जाएगा मैक्सिमाइजिंग द यूटिलिटी ऑफ द फैमिली। यूटिलिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा है, जब हमारी नीड पूरी हो जाती है
तो इसी तरीके से उन्होंने हेल्प की, उन्होंने ज़रूरत को पूरा करा और समझा। एंगर, मतलब मैं जब परेशान हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं बुक्स में अटकी हुई हूँ। इसका मतलब होता है रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम जो हम सब फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं और 10 घंटे अगर हम सोचने में लगा देंगे तो बाकी का परफेक्ट कंपटीशन कैसे रहेगा। समझ आ रही बात कि एंगर इसीलिए आता है, तो मत करो ऐसे। अब हमने करना क्या है, मार्केट प्राइस का मतलब सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। मार्केट जैसे प्राइस चल रहा है उसको लेना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। द हाउस इज मेसी एंड द एल्टर्स आर वर्किंग हार्ड, डू नॉट फाइट विद द एंगर। मार्केट में भी तो ऐसे ही होता है, मार्केट में भी तो हम जो मिलता है हम लेना ही पड़ता है। तो घर में भी प्लीज़ फाइट मत किया करो। तो घर में भी हमें अच्छे से कंप्लीट अपना घर को संभालना चाहिए। मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ, टॉपिक पढ़ाने से पहले, लेक्चर देने से पहले खुद को बोलना ज़रूरी है। फोकस ऑन योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज़ एजुकेशन। इतना अच्छा वर्ड है ना ये, प्रोडक्ट इज़ एजुकेशन। मतलब सच में ऐसा नहीं है, पर जो लाइन लिखी है ना वो ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। इफ़ यू डू नॉट द स्टडी, द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर फैमिली इज़ मेकिंग कुकिंग क्लीनिंग गो वेस्ट। वो क्यों मेरी हेल्प कर रहे हैं ताकि मैं पढ़ सकूँ अच्छे से। तो इसीलिए कि फोकस ऑन योर प्रोडक्ट, फोकस ऑन योर एजुकेशन। हाँ, आपको भी बोल रही हूँ, सिंप्लीफाइंग द एडिटिंग। इफ द वीडियो एडिटिंग इज एडिंग प्रेशर, स्टॉप, जस्ट राइट डाउन द स्क्रिप्ट ऑफ हाउ योर लाइफ मैचेस विद द इकोनॉमिक्स चैप्टर्स। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। टाइमिंग की बात आ रही है, जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर शॉर्ट रन होता है, ज़िंदगी में क्या होता है, वट यू आर इन अ राइट नाउ। शॉर्ट रन का मतलब होता है अब हम क्या करें। इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही होता है जो अभी चल रहा होता है। यू कैन नॉट चेंज द फिक्स फैक्टर्स। जो शॉर्ट रन में कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं हम उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अब सिचुएशन है मेरे सामने घर में, हमें संभालना पड़ेगा, और हम क्या चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स। मतलब हाउ मच टाइम यू स्पेंड क्राइंग वर्सेस हाउ मच टाइम स्पेंड स्टडिंग। मेरी ज़िंदगी में मेरा वेरिएबल फैक्टर क्या है, स्टडी करना, उसको चेंज करना। मेरी ज़िंदगी में जो फिक्स फैक्टर क्या है, वो नानी माँ की हेल्थ है। और जो मैं चेंज कर सकती हूँ, वेरिएबल क्या होता है, चेंज होना होता है, इकोनॉमिक्स में चेंज हो जाता है। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, रोने से अच्छा है। मार्केट आर का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्विंग द मार्केट आर मतलब मार्केट को ऑब्जर्व करना, जैसे कि घर को कर रहे हैं। जैसे शाम हो जाती है तो वन डिमांड फॉर द केयर इज सबसे ज़्यादा हो जाती है, हमें पता है। एंड द सप्लाई ऑफ लेबर इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द मामू। यहाँ पे लेबर मतलब होता है हेल्प, पर मार्केट में भी लेबर का मतलब हेल्प ही होता है। जैसे कुछ वर्कर्स रखे जाते हैं,